उमा भाभी, आप अभी तक सोई पड़ी हो? बताइए, माँ को भूख लगी है और अभी तक खाना भी नहीं बना है। उसकी दवाई खाने का टाइम हो रहा है। कुछ तो ख्याल करिए आप लोग। क्यों दीदी, सारा ख्याल का ठेका मैं ही लेके बैठी हूँ। छोटी कहाँ है? वो भी तो इस घर की बहू है। वो खाना नहीं बना सकती? मेरे सर में दर्द हो रहा है, मुझसे ऐसे नहीं उठा जा रहा। कैसे खाना बनाऊंगी मैं, आप बताओ। कहते हुए उमा ने अपना पल्ला झाड़ लिया। बेचारी लक्ष्मी अब अपनी छोटी भाभी अमृता के पास जाती है और उनसे कहती है, भाभी, बड़ी भाभी के सर में दर्द हो रहा है, कम से कम आप ही खाना बना दो, माँ को दवाई खानी है। अब क्या बताऊं दीदी, मेरे तो पेट में दर्द हो रहा है। सुबह से ही मेरा पीरियड आया है, मुझे तो उठा भी नहीं जा रहा। और वैसे भी इस समय तो कोई मुझसे 2-3 दिन बात ही ना करे तो सही रहता है। दो टूक सा जवाब दे दिया अमृता ने भी। बेचारी लक्ष्मी उदास होकर अपनी माँ रमा जी के यहाँ चली जाती है। रमा जी बेटी का उदास चेहरा देख कहती हैं, बोला था ना बेटा, मत जा, मत इनके चक्कर में पड़। ये नहीं सुधरने वाली हैं। ये तो इनका रोज का हो गया है। जब खुद को भूख लगेगी तो आकर कोई अपना थोड़ा बहुत कुछ बना लेगा, उसमें से मुझे जो मिल जाएगा मिल जाएगा। ये बस सुबह शाम अपने पतियों के रहने पर ही खाना बनाती हैं, और बनाएंगी भी ऐसा कि खाकर तुरंत ख़त्म हो। इन्हें बिल्कुल भी मेरी चिंता नहीं है। मुझे दोपहर की दवाई खानी होती है, पर ये तो पूरी दोपहर आराम से सोती रहती हैं। किसी को कोई बीमारी नहीं है। ये बस तुम्हें देखकर नाटक हो रहा है। कोई बात नहीं माँ, तुम बताओ क्या खाओगी, मैं तुम्हारे लिए कुछ बनाती हूँ। नहीं बेटा, तू बैठ, 1-2 घंटे के लिए मिलने आती है, उसमें भी किचन में लग जाएगी। रहने दे, मैं कुछ भी खा लूँगी हल्का फुल्का सा। नहीं माँ, ऐसे कैसे खा लोगी कुछ भी? तुम रुको, मैं आती हूँ। कहते हुए लक्ष्मी किचन में जाती है और अपनी माँ के लिए खाना बनाकर लाती है और उन्हें दोपहर की दवाई देती है। पूरा दिन निकल गया। लक्ष्मी सुबह से आई हुई है, लेकिन अमृता, उमा में से किसी ने भी अपने कमरे से बाहर निकलना सही नहीं समझा। शाम को जब लक्ष्मी जाने लगी, तब तक उसका बड़ा भाई राजेंद्र और छोटा भाई पंकज भी आ गया, और दोनों ने ही जिद करके लक्ष्मी को आज के लिए रोक भी लिया। बेटों की बात सुन, रमा जी ने कहा, क्यों रोक रहे हो उसे? क्या फायदा है रोककर? दोपहर को खाना बनाई है, फिर रात को भी उसी को बनाना पड़ेगा। सुबह से आई है, तुम दोनों की पत्नियां एक बार भी निकलकर उसका हाल चाल पूछने नहीं आई। दोनों ही अपने कमरे में बहाने करके लेटी पड़ी हैं। क्या ही सुख मिलता है बेचारी को यहाँ पर आने का। आज तो आ गई तो मैं टाइम पर दवाई खा ली, नहीं तो फिर वही रोज की तरह दोपहर को खाली पेट दवाई खाकर सोती रहती हूँ। क्या उमा अपने कमरे से बाहर नहीं निकली? हैरानी से पूछा राजेंद्र ने। और भाभी के साथ साथ अमृता भी नहीं निकली? पंकज ने भी बोला, नहीं बेटा, तुम लोग को तो पता है ना उन दोनों की नौटंकी। आए दिन उनकी यही हरकतें हो रही हैं। बुलाता हूँ मैं। पंकज और राजेंद्र दोनों ही वही रमा जी के पास बैठ जाते हैं और अपनी अपनी पत्नियों को आवाज़ देकर बुलाते हैं। अपने अपने पति की आवाज़ सुन दोनों ही कमरे से बाहर निकल आती हैं। राजेंद्र उमा से पूछते हैं, तुम्हें पता है ना माँ दोपहर को दवाई खाती है, फिर भी तुमने खाना नहीं बनाया? राजेंद्र, मेरे सर में दर्द हो रहा था, तो क्या मैंने ठेका लेके रखा है खाने का? छोटी भी तो थी ना, वो भी तो बना सकती है ना। क्यों जीजी, तो मेरे भी तो पेट में दर्द हो रहा था ना। मैंने भी तो बताया था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो ज़रूरी है क्या बीमारी में मैं ही खाना बनाऊं? ठेका लेके रखा है क्या मैंने इस घर का? कौन सा ठेका लिया तुमने छोटी? अभी तुझे आए हुए कितने साल हुआ जो तू बड़ा खाना बना के थक गई? तुम्हारे आने से पहले तो मैं ही सारा खाना बनाती थी ना। तो अब क्या हो गया जीजी, अभी भी बना लो, मेरे नाम से लिखा है क्या? देखो जी, ये रोज रोज की नौटंकी मुझसे नहीं होगी। पलटते हुए अमृता पंकज से कहती है, हाँ तो मैं ही कौन सा झेलना चाहती हूँ रोज रोज की नौटंकी? तुरंत ही बोल पड़ी उमा राजेश से। अब मैंने फैसला कर लिया है माँ जी, अब हमारा हिस्सा दे दीजिए, हम अलग अलग रह लेंगी आराम से, हमें कोई भी दिक्कत नहीं होती है। ऐसे रोज रोज की नौटंकी से तो अच्छा है हम अपना अलग अलग कर लें। रही बात माँ जी की, तो माँ जी सुबह मेरे में खा लेंगी
और शाम को छोटी में। क्यों छोटी, सही है ना? हाँ जीजी, बिल्कुल सही है। ऐसे हमें टेंशन भी नहीं होगी, हमारा सारा काम भी हो जाएगा। और रही बात लक्ष्मी दीदी की, तो लक्ष्मी दीदी जब भी आएंगी गर्मी की छुट्टियों में या ऐसे, तो 10 दिन मेरे यहाँ रह लेंगी, 10 दिन आपके यहाँ रह लेंगी, है कि नहीं जीजी? बोल पड़ी अमृता। बिल्कुल सही छोटी, ऐसे हमारी भी टेंशन नहीं होगी और सब काम भी आराम से हो जाएगा और घर में भी शांति रहेगी। तो बेहतर है आप हमें हमारा हिस्सा दे दीजिए। दोनों ही बहुएं की बातें सुन रमा जी हैरान हो गई। उनकी आंखों में आंसू आ गया। बड़ी आस लेकर उन्होंने अपने बेटों की ओर देखा। पंकज और राजेंद्र दोनों ही हैरानी से अपनी अपनी पत्नियों को देख रहे थे। एक खाना बनाने को लेकर बात इतनी आगे बढ़ गई। राजेंद्र ने कहा, तुम लोग अलग हो जाओगे तो वैसे भी तुम लोगों को दोनों टाइम अपनी अपनी रसोई बनानी ही तो पड़ेगी ना, तो इससे अच्छा है कि तुम लोग एक ही में बना लो। नहीं राजेंद्र, अब मुश्किल है। वो आए दिन बीमार रहेगी तो मैं अकेले कैसे खाना बनाऊंगी? मेरे बस की बात नहीं है। तो कौन सी मेरे ही बस की बात है जिज्जी? मैं बीमार पड़ती हूँ तो आप कौन सा बीमार नहीं पड़ती? आप भी तो जब देखो तब सर पकड़ के बैठ जाती हो। खुद की बीमारी दिखती नहीं, मेरी बड़ी तेज देख रही हैं। भाई साहब, शांति इसी में है, हमारा हिस्सा दे दीजिए। इधर रमा जी बहुओं की बातें सुन लगातार रो रही थी। उधर उमा और अमृता आपस में लड़ रही थी। लक्ष्मी बेचारी, उसे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि उसका मायका ऐसे बिखर रहा है। पंकज के साथ साथ राजेंद्र भी अपना सर पकड़ के बैठ गया। कुछ सोचते हुए राजेंद्र ने कहा, ठीक है, अगर तुम लोग अलग होना ही चाहते हो तो हो जाओ। राजेंद्र के मुंह से इतना सुनते ही रमा जी, पंकज, लक्ष्मी सब हैरानी से राजेंद्र को देखने लगते हैं। रमा जी आंखों में आंसू लिए हैरानी से कहती हैं, बेटा ये कैसी बातें कर रहा है तू? कम से कम मुझे चैन से मर जाने दे। हाँ भैया, ये कैसी बातें कर रहे हो आप? कैसी बातें कर रहा पंकज? सही तो कह रहा। रोज के कचकच से तो अच्छा है ना कि ये दोनों अलग हो जाएं, है कि नहीं उमा? अपने पति की बात सुन एकदम से खुश हो गई। उसे विश्वास ही नहीं था कि राजेंद्र एकदम से मान जाएंगे। उसने तुरंत ही कहा, हाँ और नहीं तो क्या, रोज की कचकच से तो अच्छा है कि हम अपना अलग ही कर लें। पंकज हैरानी से राजेंद्र को देखे जा रहा था। भैया, आप इतनी जल्दी भाभी की बातों में आ गए? आप ही के भरोसे तो मैं था। पापा के जाने के बाद आपने घर को अच्छे से संभाला था। तू क्या चाहता है पंकज, मैं अपनी पत्नी की बातें ना सुनूं? जिंदगी भर तुझे, माँ को और पूरे परिवार को लेके चलूं? कहते हुए राजेंद्र ने धीरे से पंकज को आंख मारी, जो लक्ष्मी, पंकज, रमा जी ने देख लिया। अब बात तीनों के समझ में आ गई थी कि जरूर राजेंद्र के दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा है। पंकज भी बोल उठा, हाँ तो ठीक है भैया, जब आप अलग होना चाहते हो, आप अपनी पत्नी की बात सुन रहे हो, तो मैं भी अपनी पत्नी की बात सुनूंगा। मेरी भी पत्नी एक में नहीं रहना चाहती, इसलिए उसे भी अलग होना है ना अमृता? अमृता खुशी से झूम उठी। हाँ जी, मुझे तो विश्वास ही नहीं था कि आप मेरा साथ भी देंगे। बिल्कुल अमृता, तुम जैसा चाहती हो वैसा ही होगा। भैया, सबकी रजामंदी है तो अलग ही हो जाते हैं। चलो माँ, वकील के पास चलना है, आज के आज ही मामला ख़त्म कर देते हैं। क्यों भैया? हाँ हाँ बिल्कुल, चलो। कहते हुए पंकज, राजेंद्र दोनों ही रमा जी और लक्ष्मी जी को लेकर वकील के पास चले जाते हैं। इधर उमा और अमृता दोनों ही फूले नहीं समा रही थीं। दोनों ही अपनी अपनी गृहस्थी के सपने बुनने लगी। देखना छोटी, आज बंटवारा हो जाए, फिर मैं जब अपना घर अच्छे से सेट कर लूँगी तो मैं अब सोच रही दोपहर को फ्री टाइम में मैं अपने घर में अपनी सहेलियों को बुलाऊंगी, बातें करेंगे, पूरा दोपहर मज़े करेंगे। हाँ जीजी, मैं भी सोच रही, मैं भी जब अपना घर सेट कर लूँगी तो फिर मैं किटी पार्टी करूँगी। बस जीजी, अब हमारे भी अपने दिन आने वाले हैं। दोनों अपनी अपनी यादों में ही खोए बातें किए जा रहे थे। करीब 2-3 घंटे बाद राजेंद्र, रमा जी, पंकज और लक्ष्मी वापस आते हैं। सबको घर आया देख उमा खुशी से भागकर राजेंद्र के पास जाती है। अमृता भी पंकज के बगल में ही जाकर खड़ी हो जाती है। दोनों बड़े ही बेचैन थे।
जल्दी से अपने अपने पति के मुंह से सुनने के लिए कि उनका हिस्सा कौन सा है, घर में उनका बंटवारा कैसे हुआ, ऊपर कौन रहेगा, नीचे कौन रहेगा। राजेंद्र अपनी माँ को बैठाकर खुद ही उनके बगल में बैठ जाता है। पंकज भी दूसरी ओर माँ के बगल में बैठ जाता है। लक्ष्मी भी वहीं दोनों भाइयों के पास बैठ जाती है। सबके चेहरे पर शांति थी, सिवाय उमा और अमृता के। उमा की बेचैनी बढ़ती ही जा रही थी। आखिरकार उसने पूछ लिया, क्या हुआ राजेंद्र, सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ, सब ठीक है, चिंता मत करो, जैसा तुम चाहती थी वैसा ही हुआ है। अच्छा, तो फिर बता दो कौन कौन सा हिस्सा किसका है, ताकि हम अपनी अपनी व्यवस्था कर सकें। हाँ बिल्कुल, एक काम करो, ऊपर का जो पूरा हिस्सा है उसके 2 भाग हुए हैं, एक भाग तुम्हारा है और एक भाग पंकज और अमृता का। और नीचे का, बीच में ही बोल पड़ी अमृता, नीचे का पूरा हिस्सा माँ का है। माँ का है? हैरानी से एक साथ अमृता और उमा दोनों ही बोल पड़ी। माँ के हिस्से की क्या जरूरत है? तुम लोगों ने 3 हिस्से किए हैं क्या? घर के तो 2 ही हिस्से होने चाहिए थे ना, फिर तीसरा हिस्सा क्यों? इसलिए क्योंकि ये माँ की मर्जी थी, वो किसी के हिस्से में नहीं रहेंगी, वो अपने ही हिस्से में रहेंगी। उसने फैसला किया है कि दोनों बहुओं में से जो बहू उनकी सेवा करेगी, उनकी देखभाल करेगी, उनको टाइम पर खाना पीना, चाय पानी, नाश्ता देगी, वो उस बहू को अपना हिस्सा देंगी। घर के हिस्से के साथ साथ जो मेन रोड पर वो ज़मीन है वो भी माँ के ही नाम है। क्या, ज़मीन भी? लेकिन राजेंद्र, तुम्हें पता है ना उस ज़मीन की कीमत कितनी महंगी है वो ज़मीन, और वही महंगी ज़मीन अपनी माँ के नाम कर दिया। भाई उमा, इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता, जो हो गया सो हो गया। और वैसे भी मैं कौन होता हूँ डिसाइड करने वाला कि माँ के हिस्से में क्या रहेगा? वो तो माँ की मर्जी है ना, क्योंकि प्रॉपर्टी भी तो उनकी है ना। अब तो ये तुम दोनों के ऊपर है, जो माँ की ज़्यादा सेवा करेगा, जिससे माँ खुश हो जाएगी, अपना ज़मीन उसे दे देगी, अपनी प्रॉपर्टी उसे दे देगी। और अगर लक्ष्मी की इस घर में बेकदरी हुई, किसी ने भी लक्ष्मी को बेइज्जत करने की कोशिश की या ससुराल से आने पर उसकी सेवा नहीं की, तो फिर हो सकता है कि माँ अपनी प्रॉपर्टी लक्ष्मी के नाम ही कर दे। राजेंद्र के मुंह से इतना सुनते ही उमा के साथ साथ अमृता भी हैरान थी। ये कैसा अजीब सा बंटवारा हुआ है, एक तो घर के 2 हिस्से की जगह 3 हिस्से हो गए, ऊपर से जो सबसे महंगी जमीन थी मेन रोड की, वही माँ जी को दे दिया। अब माँ जी का भरोसा नहीं, वो बहू को दें या बेटी को दे दें, जो ज़्यादातर तो चांस है कि बेटी को ही दे देंगी। अपना अपना दिमाग लगाते हुए तुरंत ही बोल पड़ी उमा, राजेंद्र आप कैसी बातें करते हो? हमारे रहते हुए माँ जी को अलग रहने की क्या ज़रूरत है? मैं अलग हो जाती तो मैं इन्हें अपने साथ ही रखने वाली थी। माँ जी वैसे भी मेरे साथ ही रहेंगी, मुझे ज़मीन का लालच नहीं है। लेकिन माँ जी को हम ऐसे अकेले कैसे छोड़ सकते हैं? अरे जीजी, आप तो ऐसे बोल रही हैं जैसे माँ जी बस आपकी है, मेरी नहीं। ऐसे कैसे माँ जी को आप अपने साथ रख लोगी? माँ जी मेरे साथ भी रहेंगी, आप ही अकेले थोड़े ही माँ जी की बहू हो, मैं भी उनकी छोटी बहू हूँ। और वैसे भी आप मेरे से पहले इस घर में आई हो, इसलिए आपने माँ जी की सेवा बहुत कर ली, अब मेरी बारी है। चलो चलो, आई बड़ी बारी वाली। अरे अरे, मेरी बात सुनो तुम लोग, लड़ो मत। तुम दोनों ही अपनी तरफ से पूरी कोशिश करो कि माँ को खुश रख सको। खास करके उमा, मैं तो चाहता हूँ कि ये ज़मीन मुझे मिल जाए, इसलिए तुम माँ को हर चीज़ में ख्याल रखो, तुम ही सबसे ज़्यादा, ताकि माँ तुमसे खुश होकर ज़मीन तुम्हें दे दे। नहीं नहीं अमृता, भाई साहब को कहने दो, तुम भाभी से डबल ख्याल रखो माँ का। दोनों ही अपने अपने पति की बात सुनकर रमा जी के पास जाती हैं। उमा कहती है, माँ जी अब से आपकी सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर। आपको टाइम पर चाय पानी नाश्ता खाना दवाई मैं सब दूंगी, आपको कोई भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। नहीं नहीं माँ जी, मैं हूँ ना, मैं और आपका और दीदी का दोनों का ख्याल रखूंगी, आप बिल्कुल भी मेरी चिंता मत करिए। कहते हुए दोनों फिर से आपस में लड़ने लगी। दोनों ही बहुओं को अपने लिए इतनी फिक्र देख रमा जी दोनों बेटों को देख मुस्कुरा पड़ती हैं। राजेंद्र और पंकज
दोनों ही माँ को देख मुस्कुराते हुए उन्हें इशारा करते हैं। रमा जी कहती हैं, देखो बहू, मेरे मन में क्या है क्या नहीं है ये तो मैं तुम दोनों को नहीं बताऊंगी। हाँ, अगर तुम दोनों मेरी एक बात मानो तो हो सकता है कि मैं तुम दोनों के मन का कर सकती हूँ। क्या माँ जी, आप कहिए तो सही, मैं आपकी सारी बात मानूंगी, बोल पड़ी उमा। हाँ माँ जी, बिल्कुल, मैं कभी आपकी बात टालने की हिम्मत भी नहीं कर सकती, अमृता ने भी कहा। दोनों की बात सुन रमा जी ने कहा कि जब तुम दोनों को ही मेरी सेवा करनी है, मेरे खाने पीने का विशेष ध्यान रखना है, जब सारा झगड़ा ही खाने को लेके शुरू हुआ था और खाने पर ही खत्म है, तो बेहतर है एक में रहकर बनाओ, वो भी बिना लड़ाई झगड़ा किए। या तो मिल बांट कर काम कर लो या तो अपना अपना काम बांट लो। अलग होने से अच्छा है कि अपना अपना काम बांट लो। एक टाइम की जिम्मेदारी बड़ी बहू की रहेगी और दूसरे टाइम की और इस घर की और मेरी जिम्मेदारी छोटी बहू की रहेगी। तुम दोनों ही अपनी अपनी जिम्मेदारियां निभाओ, फिर मैं देखती हूँ कि मुझे क्या करना है। हाँ माँ, ये बात भी सही है, माँ की बात सुन तुरंत ही राजेंद्र ने कहा। हाँ तो ठीक है भैया, मुझे भी ऐतराज नहीं है। क्यों अमृता, सही है ना? तुम माँ की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हो ना? हाँ जी, मैं तो कब से कह रही हूँ, मैंने कहाँ मना किया। बिल्कुल मैं माँ जी को एक टाइम देख लूंगी। अमृता और उमा दोनों ही राजी खुशी सुबह शाम अपनी अपनी जिम्मेदारियां लेकर चली जाती हैं। अब दोनों की कोशिश यही थी कि अपने अपने टाइम पर वो कितना अच्छा से अच्छा खाना बनाकर रमा जी को खिला दें, उनकी कितनी सेवा कर दें कि माँ जी खुश होकर अपने हिस्से की जमीन उनके नाम कर दें। दोनों को अपनी अपनी जिम्मेदारियां निभाते हुए देख वाह भैया, क्या दिमाग लगाया है। सांप भी मर गया और लाठी भी ना टूटी। छोटे से जिस खाने को लेकर बात शुरू हुई थी उसी खाने पर आकर खत्म भी हो गई और बंटवारा भी होते होते रह गया। बेटों की बात सुन रमा जी रोने लगी। आज उन्हें अपने दोनों ही बेटों पर गर्व हो रहा था, अपनी परवरिश पर गर्व हो रहा था। वो दिन रात भगवान से यही प्रार्थना करती कि भगवान उनके बच्चों की बुद्धि ऐसे ही बनाए रखें। माँ के साथ साथ लक्ष्मी की आंखों में भी आंसू थे। अपने भाइयों के प्यार को देखकर एक छोटी सी समझदारी से उसका मायका आज टूटते टूटते बच गया। दोस्तों, उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई हो। ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए।